नमस्कार दोस्तों, मैं एनके सूर्यवंशी इस समय मौजूद हूँ जलेसर मार्ग पर। दोस्तों, रोड की जो जर्जरता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पिछले 7 दिन से यहाँ पर आप मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर ये जो लोग हैं धरना भी दे रहे हैं, लेकिन इनकी जो रोड को लेकर समस्या रखी हुई है उसका शायद अभी तक कोई निदान नहीं मिला है। अगर निदान मिल गया होता तो शायद इनका जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म हो गया होता। आखिरकार पूरा प्रक्रिया इन्हीं लोगों से जानेंगे कि किन किन लोगों से इनकी वार्तालाप हुई है, किन किन लोगों ने इन्हें आश्वासन दिया है। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। बाबूजी, थोड़ा पूरा प्रक्रिया बताइए कि जो रोड की जर्जरता है कितना समय रहा है? कम से कम पिछले 8-10 साल से ये हालत खराब है, कोई इसमें सुनने वाला नहीं है। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं सबको कैस हो जा, इन सबके लिए जनता इतनी परेशान है, बुलाती है कोई आता नहीं पास में, ना इसकी किसी की कोई सुनने। ऊपर तक लिखा पढ़ी की है सब है। बहुत सारे लोगों ने इसमें मतलब सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। केवल झूठी अफवाहें करते हैं कि गड्ढे भर गए, कि यहाँ एक काम हो रहा है, कि इसका सैंक्शन होगा, लेकिन वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैं भी आपको बता दूं, तकरीबन मैं यहाँ हाथरस से 15 या 16 किलोमीटर दूरी पर आया हूँ। जो एक्चुअल समय लगना चाहिए मुझे, उससे करीब आधा घंटा और ज्यादा लगा है। देख सकते हैं आप, अभी लाइव सेशन है, लेकिन हमारी पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा कि रोड की जो स्थिति है बहुत दयनीय है, बहुत ही ज्यादा बेकार है। और लोगों से जानूंगा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन सिंह शेखावत है। जो धरना चल रहा है कितना समय हो गया होगा इसे? आज 7वां दिन है धरने को, और अभी 7वें दिन लगातार जारी है। रोड की बहुत हालत खराब थी, और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी सेना के तत्वाधान में, और ये आपके सहयोग से चल रहा है, जनता के सहयोग से सभी का। और इसमें क्या है कि हमारी माननीय मंत्री विजय सिंह से भी बात हुई थी, कल मेरी सांसद जी से भी बात हुई, लेकिन कोई भी निश्चित अपना मतलब यहाँ पर ये नहीं बता पा रहा है कि ये रोड कब से चालू हो जाएगा। और सभी लोग यहाँ पर मतलब बहुत परेशान है। बहुत यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। जो आपकी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, जो जाती हैं, उनके गर्भ रास्ते में गिर जाती हैं, ऐसी भी मतलब कई घटनाएं घटी हैं। तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है रोड की। और हमारी प्रशासन से केवल एक ही मांग है कि भाई साहब आप रोड बना दीजिए, ये धरना और उसे नहीं, आप एक बनवा दीजिए। और जब तक ये धरना समाप्त नहीं करेंगे, जनता का कहना है कि तब तक यहाँ कोई ठोस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। धरना का जो चल रहा है शांति प्रिय चल रहा है? कोई धरना बिल्कुल शांति प्रिय है, और प्रशासन को सूचना देके है, और इसकी सूचना आपको लगातार हम एलआई को देते हैं। कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसकी पूरी सूचना हम एलआई को देते हैं। आखिरकार अभी कब तक चलेगा? कोई समय सारणी? इसका कोई समय निर्धारण है। कल की हमारी एक महापंचायत है, उसमें एक निर्णय लिया जाएगा, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसके बाद ही मतलब ये निर्णय होगा कि कब तक ये धरना चलेगा और क्या व्यवस्था रहेगी। जी बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा संबंध में बताइए। विधायक और सांसद कोई सुनता नहीं है जी। इतनी रोड की हालत खराब है कि आदमी बीमार रह रहे हैं। जी। मैं तो एक दिन मोटरसाइकिल में गया था एक शादी में, जी। तो आके 4 दिन तो हाट में पड़ा रहा। ये पूरी पसली में दर्द भयंकर। दोस्तों देख सकते हैं कि जो व्यवस्था रोड की चल रही है बहुत ही ज्यादा दयनीय है। कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर अभी मेरे भाई ने बताया कि जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनकी भी डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती है, लेकिन अगर कोई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो अस्पताल समय से पहुंच सकेगा। नहीं पहुंच पाएगा। बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रोड सही नहीं है, इसलिए यहाँ के लिए धरना लगाए हुए। जी जी बाबू जी, आप बताएं, पूरा प्रक्रिया में बताएं। ऐसा है, यहाँ की जनता बड़ी परेशान है। जी। रोड में गड्ढे हो रहे हैं, और सवारी, कोई भी सवारी सही, 2 व्हीलर सही, 4 व्हीलर सही, जाने में बड़ी असुविधा होती है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। जैसे कि बीते 8 वर्षों से आपने नहीं सोचा क्या? अभी आपको ऐसा लगा? अब ऐसा है ना, इलेक्शन आ रहा है ना, तो सब सुनाएंगे जी। फिर भी कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। धीरे धीरे खराब हुई, पहले तो इतनी खराब नहीं थी, ज्यादा खराब नहीं। कह सकते हैं कि अब आकर जो रोड की पूरी जर्जरता एक तरह से चरम सीमा पर पहुंच गई है। जी। तो ये बनना चाहिए। तकरीबन जो रोड की हाथरस से जलेसर के समथिंग कितनी दूरी होगी? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की दूरी है। नॉर्मल कितना समय लगना चाहिए? जो अगर रोड बढ़िया हो तो कितना समय लगेगा यातायात करने में? 20 मिनट। 20 मिनट। अच्छा, अब रोड की जो दोस्तों, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखा दें। एम्बुलेंस जा रही है जहां पर देख सकते हैं दोस्तों की जो गति होनी चाहिए एम्बुलेंस की, वो गति इस समय नहीं है। जी बाबू जी, तो
अब कितना समय लगता है जर्जरता के कारण? 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे? 2 घंटे बाइक से 2 घंटे लगते हैं। पहले बाइक से 40 मिनट घर जी हाथ पहुंच जाते थे पहले। वैसे एक्चुअल देखा जाए तो 2 घंटे में कितनी दूरी को तय कर सकते हैं हम बाइक से जी? 100 किलोमीटर कम से 100 किलोमीटर को, यानी कि यहाँ दोस्तों 18 किलोमीटर को आप 2 घंटे में तय कर रहे हैं, और जो एक्चुअल दूरी होनी चाहिए उससे हम 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलें तो हम तय कर सकते हैं। आखिरकार जो ये समस्या चल रही है, किन किन लोगों से बाबूजी मालूमात कराई है आपने? हमने साहब विधायक जी से बोला है जी, और सांसद से भी बोला है। उनने आज के लिए बोला था कि हम आज आएंगे, यहाँ पर धरने में आएंगे और आपको आश्वासन देंगे जी। और आपके गड्ढे मुक्त कराएंगे, मगर फिर भी आज इंतजार कर रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं है। और अधिशासी अभियंता आए थे और वो भी आश्वासन दे गए हैं कि विधायक जी ने, सांसद ने अपने लेटर लिखे हैं और रोड के बारे में, और उन्होंने भी लेटर लिखे हैं। डीएम अर्चना वर्मा ने भी लेटर लिखे हैं। हम किसान दिवस में हमने भी अपने लेटर दिए थे, उन्होंने कहा कि रोड आपका बन जाएगा, मगर कोई सुनवाई नहीं है, गड्ढे बहुत है। हम सभी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सड़क के गड्ढा मुक्त या सड़क चौड़ीकरण करवा करके सड़क का निदान करें, तो और कोई हमारी मांग नहीं है, यही हमारी मांग है। हाथरस से जलेसर के बीच में तकरीबन कितने गांव पड़ते होंगे बाबूजी? हाँ, कम से कम पड़ते होंगे क्या 20-22 ग्राम पड़ते होंगे। 20-22 गांव, यानी कि अगर इनकी जनसंख्या देखी जाए तो लगभग कितनी पहुंचेगी? हाँ, पहुंचेगी 20-22 हजार। 20-22 हजार। तो देख सकते हैं कि लोगों की जो जनसंख्या है, गांव 20-22 पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वह परिपूर्ण हो, सुख समृद्धि से जी रहे हो। घरों में बीमारी भी बनी रहती है, काफी समस्या रहती है, लेकिन रोड ही नहीं है जी। 50 के आसपास। एक्चुअली में ऐसा है कि इसके पूर्व में जी लगभग 7-8 महीने से ये क्षेत्रीय जनता जिलाधिकारी कार्यालय पर, एसडीएम कार्यालय पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देती रही है, लेकिन जब 7-8 महीने से किसी भी प्रकार से कोई समस्या का समाधान होता नहीं दिखाई दिया, तब मजबूरीवश इस क्षेत्र की जनता को 14 तारीख से ये अनिश्चितकालीन धरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और अभी जब हम प्रतिदिन हाथरस से आते हैं तो रोजाना एक ना, मतलब प्रतिदिन की घटना है, कोई न कोई ई रिक्शा पलटता है, कभी किसी बेचारे उसका जो है धंधा छूटता है, कभी किसी महिला का हाथ टूटता है, कभी कोई बाइक से गिरता है। आए दिन इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी यहाँ का जनप्रतिनिधि शायद अपनी बात को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिससे इसका निदान हो। जी। जैसे कि अभी बताया कि जो यहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि आज मिलेंगे, क्या कर रहा होगा, क्यों नहीं आ पाए होंगे? अब उन्होंने, चूंकि फोन पे वार्ता हुई थी जी तो फोन पर सांसद महोदय ने ये कहा कि आज तो मैं व्यस्त हूँ, जी शायद कल अगर समय मिला तो कल मैं आ सकता हूँ। अब आज क्यों नहीं आए, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी जनता को नहीं दी गई। आज तक नहीं आए इधर। जी जी बाबूजी, थोड़ा आप बताइए। मेरा क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम हरीश सिंह सिसोदिया है। जी न तो सांसद की गलती, न विधायक की जी। गलती, गलती यहाँ की पूरी जनता की है। जी कैसे? जनता की गलती इसलिए है साहब, जब से मैंने होश संभाला है, जी यहाँ भाजपा का सांसद चुना गया है। जी। हम किसी व्यक्ति विशेष को वोट नहीं देते हैं, जी। हम केवल पार्टी को वोट देते हैं। उसका पार्टी जो नाजायज फायदा उठा रही है। पार्टी नहीं फायदा उठा रही है, लेकिन पार्टी में जो व्यक्ति चुन कर आ रहे हैं, पार्टी नाजायज नहीं, पार्टी जो चुन के आ रहे हैं जी वो कोई जनता के प्रतिनिधि चुन के नहीं आ रहे, जी। वो पार्टी के प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं। बिल्कुल। पार्टियों को करोड़ रुपए देते हैं, टिकट लाते हैं, उनको पता है कि हाथरस क्षेत्र की जनता जो है भाजपा माइंड है, भाजपा वोट देगी। कोई सुनने वाला सांसद इस क्षेत्र में आज तक नहीं आया, न तो वोट मांगने आया न उसके बाद आया, लेकिन जनता ने फिर उसको जिताया। कल मेरी फोन से डायरेक्ट सांसद से बात हुई थी, मैं सांसद महोदय आप जो रिक्वेस्ट है आप यहाँ आइए, तो उनके शब्द बड़े अच्छे थे। आप मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आप आदेशित करें, मैं आदेशित तो आपको जब करेंगे। 2022 का इलेक्शन निकल गया, तब विधायक जी से लोगों ने यहाँ ईंट पत्थर मारे थे, उनका सिर फोड़ा था, उनकी गाड़ी तोड़ी थी, लेकिन हम लोगों के पास आकर उन्होंने पैर छुए। जब वोट का समय होता है पैरों पड़ते हैं। उनके बेटियां थे, सुपुत्र आए थे, जो कि अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, बोले साहब पापा नहीं आएंगे, प्रधान जी मैं आया करूंगा, जो भी काम है सबसे पहले इस रोड को बनवाऊंगा। और मैं तो उस नालायकों को गाली देना चाहता हूँ जो विधायकों के साथ में आते हैं, सांसदों के साथ में वोट डालते हैं, सीना ठोंके कहते हैं कि साहब
काम हम बताना हम कराएंगे, विधायक छोड़िए सांसद। आज हमारी कुछ सुनने वाला नहीं है। अभी पिछले महीने मेरी पत्नी का हाथ टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था, कार में उठा के नहीं रोड कार नहीं घर पे टूट गया था। फिर के बाद मैं यहाँ से उनको लेके गया हाथरस सिटी पड़ता हमारा डॉक्टर के पास। तो हाथरस यहाँ से 16 किलोमीटर पड़ता हमारे घर से। तो 16 किलोमीटर इतना दर्द था, इतनी पीड़ा थी, इतना पेन था, उनके इतने जोर से रो रही थी, करा रही थी वो, मुझे ऐसे लगा जैसे 500 किलोमीटर रखा था। ये दूसरे मुझे सांसद विधायक कोई मिल जाए तो या तो मैं ही रहता या उन्हें कोई जिंदा रहता। बिल्कुल सर। तो जैसे इतनी पीड़ा हमारे अंदर, जबरदस्त पीड़ा हमारे अंदर है, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। पीड़ित जनता होती है तभी वो आ करती है। आपकी जो बातों में 100% सच्चता है, लेकिन अब जैसे कि समस्या जो अब संगीन बनी हुई है, इसका निदान किस तरह से, अब क्या आंकड़े बना रहे हैं आप? आंकड़े हमारे तो 0 आंकड़े हैं जी। क्यों, वो 7 दिन हो गया, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। डीएम महोदय आए नहीं, उन्होंने भेज दिया नायब तहसीलदार को। नायब तहसीलदार साहब वादा कर गए थे मैं जा रहा हूँ और शाम को आपको बताऊंगा कि आपका निर्णय क्या होगा। आज तक उनकी सामने हुई जी। उसके बाद हमारी नितिन जी की मंत्री से बात हुई थी, पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है, राज्य मंत्री है, क्या नाम, जी ब्रजेश सिंह जी। तो उन्होंने फिर फोन किया, उन्होंने भेजा यहाँ पीडब्ल्यूडी के एक्शन को, एक्शन से पूरी फाइल पढ़ा गई। जब हम पैसे सैंक्शन करेंगे तो फाइल हमको देंगे आप। सैंक्शन आप क्यों करेंगे? सरकार करेगी। सैंक्शन तो वहां से होंगे। हमने एक आदमी अपना गडकरी साहब पास भेजा, गडकरी साहब मिले जाकर के वहाँ नागपुर में, वहां मैंने उनको ज्ञापन दिया जाकर के। हम तो जितना काम कर सकते हैं, जितना रोल कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। अरे सांसद जी आए, विधायक जी आए, हमको आश्वस्त करें, हम अपना धरना तोड़े, अपने काम में लगे हम। बिल्कुल। समस्या अकेली आपकी नहीं है, क्योंकि जनता है, और कहीं ना कहीं ये लोग भी यहाँ से जब सफर करते होंगे तो देखा होगा रोड की स्थिति को। लेकिन दोस्तों, आपने सुना बाबूजी के भी मुखार बिंदु से, समस्या ज्यादा ही जटिल है। लेकिन एक बार देख लीजिए, एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा, क्या रफ्तार होगी इसकी। जो रफ्तार भरते हुए जो वाहन है वो भी आपको ऐसे लग रहा है कि साइकिल की रफ्तार से जा रहे हो। हालांकि ये सारी समस्याओं का कब तक निदान मिलेगा अभी निश्चित नहीं है। एक बार और मैं, जी क्या नाम है आपका? चित्रांक्षा परमार। क्या कहना चाहेंगे आप रोड के बारे में? एज ए मैं स्टूडेंट लाइफ से बिलोंग करती हूँ, तो एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, और आप मायने रखता है स्टूडेंट लाइफ में, टाइम पीरियड्स बहुत मायने रखता है। 5 मिनट भी लेट हो जाए तो मैं एंट्री नहीं मिलती है, फिर बेरोजगारी बढ़ रही है। एक समस्या ना, एक छोटी सी समस्या बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। अगर ये रोड की समस्या, ये जो एम्बुलेंस हमारी जाती है, मैं नहीं समझती कि अगर ये एम्बुलेंस इस रास्ते से जाएगी तो जो रोगी है उसकी हालत जो है ना, उससे भी डाउन हो जाएगी और हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट यही है कि रोड की जो हमारी समस्या आ रही है, प्लीज उसका समाधान किया जाए। आई वुड लाइक टू से। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि वास्तविकता में कह सकते हैं कि जो पेशेंट है उसकी स्थिति जितनी नाजुक है उससे कई गुना और नाजुक हो जाएगी इस रोड की वजह से। दोस्तों, एक बार मैं आपसे, जो भी मेरे दर्शक हैं सुन रहे हैं, और मैं उच्च अधिकारियों से भी एक अरदास करूंगा कि कृपया यहाँ पर जो व्यक्ति विशेष धरना दे रहे हैं, इनकी मांगों को स्वीकार करें और रोड को दुरुस्त कराने की कृपा करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं एनके सूर्यवंशी, कैमरामैन रोहन के साथ, नमस्कार।